नमस्कारम। जयतुम संस्कृतम चैनल पर आप सबका अभिनंदन है। हमने तृतीय विभक्ति पढ़ी थी और तृतीय विभक्ति के कुछ 3-4 नियम पढ़े हैं। उसी के आगे 5वां नियम हम पढ़ने आए हैं। उससे पहले एक बार गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ तो बच्चों देखिए, अब अपन ने जो पढ़ा था उसमें अंग विकार पढ़ लिया था, विद्युतभूत लक्षण पढ़ लिया था, है ना, कर्तरी-कर्मणि पढ़ लिया था। ये जो बाकी और है वो 3-4 नियम पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब जो है 5वां नियम वो ये है हेतु। हेतु इसका अर्थ है कारण। हेतु का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। अर्थात हेतुवाचक शब्द या इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि कारण वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। यथा जैसे पुण्यन हरि दृष्ट स अध्ययन वसति। अब इसमें पुण्य से हरि दिखे, पुण्य से हरि दिखे और वह अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। तो ये जो कारण ना दिखे किसके लिए? हरि के लिए। और तो हरि जो दिखे हैं वो किसके लिए दिखे हैं? पुण्य के लिए दिखे हैं। किसके लिए दिखे हैं? पुण्य के लिए दिखे हैं। और ऐसे ही ये जो रहता है वह किसके लिए पढ़ता रह रहा है? अध्ययन करने के लिए। तो जिस कारण से हमें जो प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम रह रहे हैं, उसमें तृतीया विभक्ति। जिसे समझे, देखो हरि कैसे दिखे? पुण्य के कारण दिखे। और वह क्यों रहता है? अध्ययन के लिए। तो दिखने व रहने के लिए जो हेतु कारण है, हेतु मतलब कारण हुए हैं, वो दिखने कारण में तो पुण्य यानी पुण्य, और रहने के कारण अध्ययन में तृतीय विभक्ति आ जाएगी। किससे? हेतु सूत्र से आ जाएगी आगे। और जब तृतीय विभक्ति आई तो तृतीय विभक्ति कौन से कर्णकारक होता है? और कर्णकारक में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। 6वां नियम है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम यानी इस सूत्र का अर्थ है कि प्रकृति अर्थात स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति आएगी। कहने का मतलब है प्रकृति हमारा स्वभाव, नेचर जैसा हमारा, उसमें अपन को कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे कि सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से अर्थात स्वभाव से साधु है। वह क्या है? स्वभाव से। जो प्रकृति है उसमें कौन सी, तो जो स्वभाव है अपना उसमें कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई। जैसे गणेश सुखेन वस्ति, गणेश है जो किससे? सुख से रहता है, सुख से। तो सुख में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई। प्रियंका सरलताया लिखती। प्रियंका क्या है? सरलता से लिखती है। तो ये उसकी आदत है ना, प्रकृति है, वो आसानी से काम कर लेती है, तो सरलता के अंदर तृतीय विभक्ति आ गई। अब आप देखो कि यहाँ पर स्वभाव, सुख से, सरलता से, ये अर्थ वाले जो शब्द हैं वो स्वाभाविक हैं। क्या है? स्वाभाविक शब्द हैं। अतः स्वभाव यानी प्रकृति, और प्रकृति में तृतीय विभक्ति आती है। जैसे प्रकृत्या सुखेन सरलताया, है ना, ये शब्दों में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में अगला नियम है निषेधार्थक। अर्थात किसी को रोकना हो, निषेधार्थक शब्द अलम का प्रयोग होता है। यानी निषेधार्थक ऐसे शब्द जिसमें अपन किसी को रोकते हैं, वो निषेधात्मक शब्द होते हैं। जैसे अलम हो गया संस्कृत में, है ना। जब अलम शब्द का प्रयोग हो तो जिसको रोका या मना किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना। अर्थात इन शब्दों में तृतीय विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे अलम हसीतेन, भाई हंसना मत, बंद करो, या मत हंसो, हैं। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। तो जो अभी अलम किसके लिए आया है? हंसने को रोकने के लिए, विवाद को रोकने के लिए। तो जिनको रोकने के लिए अपन अलम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, उन्हीं में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस वजह से? अलम की वजह से। प्रश्न आ जाता है आपके पास में, जैसे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, पूछते हैं विभक्ति और कारण। तो इसमें तृतीय विभक्ति बताना है और कारण है अलम के कारण, ठीक है। इन वाक्यों में हंसने व विवाद के लिए रोकने के लिए रोका गया है। तो इन्हीं के अंदर अपन क्या करें? अलम शब्द का प्रयोग किया गया। तो जिसको रोका गया उसमें तृतीय विभक्ति आ गई, ठीक है। धन्यवाद। ये है तीसरी विभक्ति का
अंतिम वीडियो, है ना। तो धन्यवाद।